ईमानदार व्यक्ति की सोच सदा सकारात्मक होती है। उसमें किसी तरह का दोगलापन अथवा पाखंड नहीं होता। एक निष्ठता उसकी पहचान होती है। उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता और न ही उसे डरने की कोई जरूरत होती है। ईमानदार व्यक्ति वो होता है जिसने जीवन मूल्यों की ऐसी प्रणाली बना ली होती है जिसके आधार पर पूरे जीवन का मूल्यांकन होता है। हम क्या करते हैं? ईमानदारी इस बात से निर्धारित नहीं होती, बल्कि इस बात से निर्धारित होती है जो हम हैं, किंतु हम कौन हैं यह हमारे कार्यों से निर्धारित होता है। हमारे जीवन मूल्यों की प्रणाली हमारे साथ इतनी मजबूती से जुड़ी होती है कि कोई उसे हमसे अलग नहीं कर सकता। यह प्रणाली हमारे मार्ग को निर्धारित करती है, प्राथमिकताएं निर्धारित करती हैं और निर्धारित करती है कि हम किसे स्वीकार करेंगे और किसे अस्वीकार। हम प्रतिदिन ऐसी स्थितियों से संघर्ष करते हैं जिनमें हमें अपने सामने स्थित दो विकल्पों में से एक को चुनना होता है, वह जो हम करना चाहते हैं और वह जो हमें करना चाहिए। ईमानदारी इन तनावों को सुलझाने के लिए आधारभूत नियम निर्धारित करती है। वह यह भी निर्धारित करती है कि हम कौन हैं और संघर्ष की स्थिति आने से पहले ही यह भी निर्धारित करती है कि ऐसी स्थिति आने पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। हम जो कहते, करते और सोचते हैं, अखंडता या ईमानदारी उसे एक पूर्ण व्यक्ति में ढालती है ताकि इनमें से कोई भी एक दूसरे से अलग न हो। ईमानदारी हमारे व्यक्तित्व को एक सूत्र में बांधती है और हमारे अंतर में संतुष्टि की भावना जागृत करती है, किंतु इस बात की अनुमति नहीं देती कि जिह्वा हमारे हृदय के साथ विश्वासघात करे। ईमानदारी हमें यह पूर्व निर्धारित करने की अनुमति देती है कि हम क्या होंगे, फिर चाहे परिस्थितियां, सम्मिलित होने वाले लोग या हमारी परीक्षा के स्थान कैसे भी हों। एक सुखी व्यक्ति और एक विभाजित मानसिकता वाले व्यक्ति के बीच के अंतर का मुख्य बिंदु भी ईमानदारी है। ये हमें पूर्ण व्यक्तियों के रूप में मुक्त करती है, भले ही हमारे मार्ग में कैसी भी बाधा या समस्या आए। ईमानदारी द्वारा व्यक्ति लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि ईमानदारी मनुष्य का सबसे बहुमूल्य आभूषण है। मनुष्य के जीवन में इसका सर्वाधिक महत्व है। जो व्यक्ति सफलता का इच्छुक है उसे ईमानदार बनना ही होगा। बेईमानी के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और न ही लोगों पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति से व्यवहार करना पसंद करता है। हर कोई उसके समीप आना चाहता है। यदि हम व्यवसाय की बातें करें तो इसके व्यावहारिक नियमों में भी पहला नियम ईमानदारी ही है। प्रायः सभी धर्मों में ईमानदारी को धार्मिक आशा के रूप में मान्यता प्राप्त है। जीवन में खुशहाली और कुशलता के लिए भी व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार व्यापारियों व कर्मचारियों की सदा मांग रहती है। जो अपने वचन के प्रति ईमानदार नहीं होते वे सदा प्रभावहीन रहते हैं और सदा असफलता का सामना करते हैं। अतः जीवन में ईमानदारी को प्रश्रय दें। यदि आप ईमानदारी से किसी कार्य को करते हैं तो आधी सफलता पहले ही प्राप्त कर लेते हैं। ईमानदारी आंखों को चौंधिया देने वाला ऐसा हीरा है दुनिया के बाजार में बेचकर जिसकी मनचाही कीमत हासिल की जा सकती है। आप जितने अधिक ईमानदार होते हैं लोगों को आप पर उतना ही अधिक विश्वास होता है। इससे आपको उनके जीवन को प्रभावित करने की अनुमति मिल जाती है और आप जितने कम ईमानदार होंगे लोग आप पर उतना ही कम विश्वास करेंगे और आप प्रभावित करने की क्षमता उतनी ही शीघ्रता से खो देंगे। कंपनी का लीडर, प्रमुख बनने के लिए अनुयायियों का होना आवश्यक है और अनुयायी बनाने के लिए उनका विश्वास प्राप्त करना आवश्यक है। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि लीडर का सबसे बड़ा गुण है उसकी ईमानदारी। इसके बिना सच्ची सफलता संभव नहीं है, वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। यदि किसी व्यक्ति के अनुयायी, कर्मचारी आदि जान जाते हैं कि उनका लीडर ईमानदार नहीं है तो वह निश्चय ही असफल हो जाएगा। उसकी बातों और उसके कार्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अतः पहली बड़ी आवश्यकता है ईमानदारी और उच्च उद्देश्य की। एक बार की घटना है, प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी एडम्स के बेटे ने पत्र लिखने के लिए पिता की डेस्क में से एक सरकारी कागज निकाला तो प्रेसिडेंट महोदय बोले, ये कागज जहां से उठाया है वहीं रख दो। ये सरकारी कागज है, हमारा निजी कागज नहीं। मेरे निजी कागज डेस्क के दूसरी ओर पड़े हैं, वहां से ले लो। अपने निजी कार्य के लिए मैं उन्हीं का प्रयोग करता हूँ। बिजनेस की सफलता में ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ईमानदारी एक ऐसी मजबूत नींव है जिस पर कई अन्य गुण स्थापित किए जाते हैं, जैसे सम्मान, प्रतिष्ठा और विश्वास। यदि ईमानदारी की नींव कमजोर है या मूलभूत रूप से दोषपूर्ण है तो प्रभावशाली व्यक्ति बनना असंभव हो जाता है। इसलिए ईमानदारी को विकसित करने और बनाए रखने के लिए लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी आप अपनी ईमानदारी के साथ समझौता करते हैं तो अपनी अविश्वसनीय हानि करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईमानदारी सचमुच आपकी सबसे अच्छी मित्र है।
ये आपको कभी धोखा नहीं देगी या आपको संकट में नहीं डालेगी। ये आपकी प्राथमिकताओं को सही रखती है। जब भी छोटे मार्ग पर चलने का प्रलोभन आपको आकर्षित करता है तो यह सही मार्ग पर चलने में आपकी सहायता करती है, और जब दूसरे आपकी अनुचित आलोचना करते हैं तो यह आगे बढ़ने और पलटकर जवाब न देने के उच्च नैतिक मूल्य पर चलने में आपकी सहायता करती है। जब दूसरों की आलोचना उचित हो तो ईमानदारी उनकी कही बात को स्वीकार करने में, उससे सीखने में और विकसित होते रहने में आपकी सहायता करती है। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, जब मैं इस प्रशासन की बागडोर छोड़ूंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक मित्र बचा रहे और वह मित्र मेरे भीतर है। लिंकन जब राष्ट्रपति थे तो उनकी ईमानदारी उनकी सर्वश्रेष्ठ मित्र थी, क्योंकि उनकी बुरी तरह आलोचना हुई थी। ईमानदारी का मार्ग सरल नहीं है, किंतु यह अकेला ऐसा मार्ग है जो आपको वहां ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ईमानदारी आपकी सबसे अच्छी मित्र है और यह आपके मित्रों की भी सबसे अच्छी मित्रों में से एक है। यदि आपके परिचित जानते हों कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं तो वे जानते हैं कि आप उन्हें इसलिए प्रभावित करना चाहते हैं क्योंकि आप उनके जीवन के मूल्यों को बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें आपके इरादों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ईमानदारी का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि इससे दूसरे आप पर विश्वास करते हैं और बिना विश्वास के आप कुछ नहीं हैं। विश्वास व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह वो गम है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है और यही सफल व्यक्ति बनने की कुंजी है। एक समय था जब आप यह सोच सकते थे कि दूसरे आप पर तब तक भरोसा करेंगे जब तक कि आप उस भरोसे को तोड़ न दें, किंतु आजकल अधिकतर लोगों के सामने आपको अपनी विश्वसनीयता पहले सिद्ध करनी पड़ती है। यदि आप सफल और प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं तो ईमानदारी इसी कारण से इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। ईमानदारी इंसान के जीवन में अपने आप नहीं आती। यह आत्म अनुशासन, आंतरिक विश्वास और जीवन की सभी स्थितियों में पूरी तरह ईमानदार होने के निर्णय का परिणाम होता है। इस संबंध में एक उदाहरण इस प्रकार है। एक नया व्यापारी किसी गांव में पहुंचा। देहाती लोग झुंड बनाकर उसकी वस्तुएं देखने आए, किंतु किसी ने कुछ नहीं खरीदा। अंत में गांव का जमींदार, जो बहुत धनवान था, उसका माल देखने आया। काफी देखभाल कर उसने एक कंबल और मलमल का एक थान ले लिया। तत्पश्चात वह बोला, इस कंबल और मलमल के बदले में कल तुम्हें 4 समूर फर वाली खाल मिल जाएंगे। अगले दिन वह व्यापारी के पास आया और उसने गठरी में से 4 समूर निकालकर व्यापारी को दे दिए। फिर उसने गठरी में से एक बहुत ही बढ़िया और कीमती समूर निकाला और व्यापारी को देते हुए बोला, इसे भी रख लो। किंतु व्यापारी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा सौदा 4 समूर में हुआ था, इसलिए इस समूर को मैं नहीं ले सकता। धनवान जमींदार ने उस समूर को गठरी में रख लिया। वह व्यापारी की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। फिर वह वहां मौजूद गांव वालों से बोला, आओ भाइयों, इस व्यापारी से अपनी पसंद की वस्तुएं खरीद लो। यह अच्छा और ईमानदार व्यापारी है। व्यापारी को उसकी ईमानदारी का यह फल मिला कि संध्या होते होते उसके पास इतने समूर इकट्ठे हो गए कि उसकी कमर तक ऊंचा ढेर लग गया तथा नकदी से उसका गल्ला भर गया। ईमानदारी और सदाचार ही सफलता का मूल आधार है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है कि आप ईमानदारी के मार्ग का चुनाव करें, क्योंकि शेष सभी मार्ग विनाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। आपकी सोच की शक्ति सकारात्मक होनी चाहिए, तभी आप ईमानदार बने रह सकते हैं। ईमानदारी एक आदत है और यह आदत आपको डाल लेनी चाहिए। आप 10 रुपये की चीज खरीदकर 12 रुपये में बेचते हैं तो यह बेईमानी नहीं है, बल्कि बेईमानी वो है जब आप उस चीज में किसी तरह की मिलावट कर दें या ग्राहक को असली की जगह नकली बेच डालें। व्यवसाय के प्रति ईमानदारी सफलता और उन्नति की गारंटी है।